बहुत स्वागत है आप सभी का नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबरों के साथ। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं जहां सीएम योगी का आज ताबड़तोड़ दौरा। सीएम आज 4 जगहों पर चुनावी रैली करेंगे। घोसी, बलिया, रॉबर्ट्सगंज, वाराणसी में सभा। अधिवक्ताओं के सम्मेलन में शामिल होंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो आज सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। 4 जगहों पर चुनावी रैली में शामिल होंगे। वाराणसी, रॉबर्ट्सगंज, बलिया और घोसी में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा अधिवक्ताओं के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। सीएम योगी की आज ताबड़तोड़ रैलियां। विवेक हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हमारे साथ, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। विवेक, आखिरी चरण का चुनाव होना है और ऐसे में लगातार जो है देखा जा रहा है मुख्यमंत्री की सक्रियता नजर आ रही है। आज बताया जा रहा है कि 4 अलग अलग जगहों पर उनकी रैली है, जनसभा को संबोधित करेंगे। जी अस्मिता, डे 1 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रचार के लिए व्यस्त दिखे हैं। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में उनकी चुनावी जनसभा बाकायदा रखी गई, उनको बुलवाया गया, उनकी डिमांड होती रही, पब्लिक में उनकी डिमांड होती रही, जिसकी वजह से पूरे लोकसभा चुनाव में कई राज्यों के दौरे पर वो चुनाव प्रचार के लिए थे। अंतिम चरण है उत्तर प्रदेश। अब में अंतिम चरण की 13 सीटों, पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान होना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 14 के बाद से पूर्वांचल के हर चुनाव को अलग अलग समीकरण को साधते हुए जीतती चली आ रही है, इस बार भी पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किसी करिश्माई अंदाज की ही उम्मीद होगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो चरण दर चरण चीजें बदली हैं। चाहे वो पहली चरण से लेकर अब तक की बात की जाए तो कहीं न कहीं चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी, सबके लिए चीजें जो है वो बदली हुई हैं। कई सीटों पर जातीय संघर्ष की बात दिखाई दी जा रही है। कई जगहों पे कास्ट के अलावा और तमाम चीजें मैटर कर रही हैं। मिर्जापुर में तमाम ऐसी जगहों पे जो राजपूत वर्ग नाराज है, उनकी नाराजगी को दूर करके उनके वोट लेने की बात है। तमाम चीजें हैं और पूर्वांचल की ये जो 13 सीटें हैं जहाँ 7 जोड़े मतदान होने वाला है, वहाँ सीएम योगी की भूमिका अग्रणी हो जाती है। हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वांचल की कई लोकसभा क्षेत्रों पर दौरे पर गए, वहां चुनावी जनसभाएं की, लोगों से बातचीत किया, इंटरेक्ट किया और जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता है, उनकी लोकप्रियता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, इन दोनों की लोकप्रियता को भुनाने का काम भारतीय जनता पार्टी 6वें व 7वें चरण में पूर्वांचल के पेज में कर रही है। कहीं न कहीं आज जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बनारस में, वो अपने आप को ही एक दिलचस्प जो है बनाता है। घोसी, बलिया, रॉबर्ट्सगंज, वाराणसी में जनसभाएं करेंगे। वाराणसी समेत कई ऐसी सीटें हैं जिसको बीजेपी की जो है प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। प्रधानमंत्री खुद यहाँ से कैंडिडेट है और इस बार पिछले से ज्यादा मार्जिन से जीतने की बात भी कही जा रही है। बाकायदा बनारस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिवक्ताओं के एक सम्मेलन में शिरकत करेंगे। जी विवेक, अगर हम बात करें वाराणसी की, तो आज क्योंकि वाराणसी भी जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और वाराणसी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हॉट महत्वपूर्ण सीट, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री यहाँ से उम्मीदवार है। किस हिसाब का माहौल देख रहे हैं आप वाराणसी में? किस हिसाब से उत्साह देख रहे हैं? और समीकरणों की बात करें तो क्या कुछ समीकरण यहाँ से सामने निकल कर आ रहे हैं? देखिए, वाराणसी एक ऐसी सीट है देश भर में जिसपे कोई भी समीकरण, कोई भी माहौल जो है मोदी नाम की आगे टिकता नहीं है। पिछले 10 साल से वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना घर बना लिया है। तकरीबन अगर देखा जाए तो 50 से ज्यादा बार वो बनारस जा चुके हैं जब से वो सांसद बने हैं, और वाराणसी के लिए तमाम विकास कार्य किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनारस में बनने वाला है। इसके अलावा घाटों का निर्माण,
गंगा का उत्थान, घाटों का पुनरुत्थान, व्यवस्थाएं तमाम प्रकार की बदली हैं उनके कार्यकाल में। और जब से देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, एक अलग किस्म की भारतीय जनता पार्टी नजर आई है, खास करके पूर्वांचल के क्षेत्रों में। जिस तरीके से अगर बात करें तो पूरा माहौल जब रोड शो हुआ था तो हमने देखा था कई बार मुख्यमंत्री और पीएम मोदी एक साथ संयुक्त जनसभा की, वहां हमने देखा था बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए। तो बनारस की सीट पर कोई सस्पेंस जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक अंडरस्टूड चीज होती है कि प्रधानमंत्री वहां से जीतेंगे, जिस तरीके से राजनाथ सिंह लखनऊ से जीत सकते हैं, ऐसी चीजें। लेकिन इंडिया गठबंधन खासतौर पर कांग्रेस अपनी पूरी जोर लगा रहा है कि उस सीट पर उनको टक्कर दी जाए। कई बार हमने बयानों में देखा है कि अजय राय वहां से जीतने की बात कर रहे हैं, दावे की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कई बार कहते हैं कि एक जगह पे लड़ाई है, हम वहां लड़ रहे हैं, कांटे की लड़ाई है। लेकिन जो चीजें साफ तौर पे स्पष्ट निकल के आ रही हैं कि कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं, और वो अंडरस्टूड है कि बनारस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल। विवेक, अगर हम बात करें इन सीटों की जिसमें आखिरी चरण में चुनाव होने हैं, तो इनमें से अधिकतम सीटें ऐसी हैं जहां पर ST SC बाहुल्य है। 60% से ज़्यादा वोटर्स ST SC से है। तो क्या हम कह सकते हैं, क्योंकि जाति फैक्टर का आपने भी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस बार अनुसूचित जाति जनजाति के वोटर्स इन सीटों पर निर्णायक की भूमिका निभाते नजर आएंगे? देखिए स्मिता, इस बार की लोकसभा चुनाव में महिला वोटर और युवा ये दोनों निर्णायक भूमिका में नजर आ सकते हैं। जिस तरीके से महिला वोटर्स की बात हो रही है, खुद इंडिया गठबंधन की तरफ से सबसे प्रमुख चेहरा प्रियंका गांधी हैं, जिस तरीके से वो कैंपेनिंग कर रही हैं, महिलाएं उनसे जुड़ रही हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत कार्य कर रहा है। पिछले ही दिनों हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने एक साथ कई महिला जनसमूहों को संबोधित किया था। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स निकाली हैं, जो काम किए, उनको गिराया था और उनका जो है समर्थन मांगा था। तो महिलाएं और युवा वर्ग ये निर्णायक इस लोकसभा चुनाव में खास तौर पर उत्तर प्रदेश में होने वाला है। दूसरी तरफ पूर्वांचल में कई ऐसी स्थिति है जो सुरक्षित है। वहां से अगर देखा जाए तो एससी कैंडिडेट ही कई सालों से जो है वो लड़ते चले आए हैं और जीतते चले आए। सेफ सीट, सुरक्षित सीट कहा जा सकता है इसे। लेकिन वहां अगर बांसगांव सीट की बात करें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जनसभा की थी। बांसगांव की सीट सुरक्षित सीट है। 2009 से कमलेश पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है लगातार वहां सांसद बने हुए हैं। बिल्कुल। अगर हम जी अब मुद्दों की बात करें, जनता उनको चुन के आ रही है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे जनता जो है कमलेश पासवान से खुश भी नहीं है। तमाम चीजें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से इस बार भी कमलेश पासवान वहां से चुनाव जीत जाएंगे। समीकरण जो है सभी ध्वस्त होते चला जाएगा। कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पे जनता जो है एंग्री है, वोटर एंग्री है, लेकिन एंग्री वोटर एंटी वोटर नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो एंग्री वोटर है वो एंटी वोटर में तब्दील नहीं होता है। एटलीस्ट जो वोट है जहां वो देता चला आया है, लास्ट में भी वो वहां देता चलता चला आया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से जहां ऐसी बातें हैं, जो सीटें फंस रही हैं, चाहे वो सुरक्षित सीटें हों या फिर सुरक्षित सीटें न हो, तो इन दोनों के नाम पे जो है वो वोट उस प्रत्याशी को अभी भी पूर्वांचल की कुछ सीटों पर मिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है आने वाले समय में। सभी की नजरें फिलहाल तो इन सीटों पर है, क्योंकि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आखिरी चरण में विवेक हम कह सकते हैं कि मुकाबला कड़ा देखा जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे